आज हम आपको एसर एडवांस आई सीरीज वाली 32 इंच वाली एलईडी टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हमने अमेज़न से ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है, जिसकी कीमत हमें पड़ी थी 11,999 रुपये में। तो अब हम इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने जा रहे हैं, जिसके दोनों साइड पे कुछ इस प्रकार से पिन लगी हुई थी, जिसे हमने निकाल दिया है। इस प्रकार से निकाल के फिर हम बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही तुरंत ही ऊपर की तरफ से हमें इस जो कार्टून वाला जो फोम होता है उसके अंदर 2 स्टैंड बने हुए होते हैं। साथ ही इस प्रकार से हमने एलईडी टीवी को बाहर निकाल लिया है, जो कि एक पिन्नी के कवर के साथ मिली हुई है, सेफ्टी कवर के साथ। और साथ ही इसमें एक पॉलीथीन मिली हुई है जिसमें कुछ मटेरियल्स हैं, इसको भी आपको हम दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम पहले रीअटैच कर रहे हैं इस बॉक्स में से। तो इस प्रकार से हम निकाल लिए हैं हमने इस पॉलीथीन को। अब हम एलईडी की भी पॉलीथीन को हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम एलईडी को निकालने जा रहे हैं, जो कि 32 इंच की एसर एडवांस आई सीरीज वाला मॉडल हमें मिला हुआ है, जिसे हमने ऑर्डर किया हुआ था, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन टीवी बताई जाती है, जो कि 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है। यदि इसकी लुक्स की बात करी जाए तो ये बेजल लेस फ्री लुक्स हैं इसके। और साथ ही पीछे की तरफ से कंडीशन कुछ इस प्रकार से इसकी दी हुई गई है, जैसे साइड से कुछ इस प्रकार से लुक्स है, जिसमें आपको दिखाए जाएंगे कुछ, जैसे कि इसमें पिन्स बनी हुई हैं, जैसे कि नेट के लिए भी 2 यूएसबी पोर्ट भी हैं इसमें, यानी कि 2 यूएसबी वाले पोर्ट हैं। और साथ ही टीवी से कनेक्ट करने के लिए भी इसमें पिन बनी हुई है, HDMI पोर्ट भी बना हुआ है, और म्यूजिक के लिए भी वो बना हुआ है ऑप्शन। तो पीछे से इस प्रकार से लुक्स है। अब बात करते हैं आगे की लुकिंग की। तो आगे की लुकिंग भी काफ़ी सॉलिड कंडीशन की है, काफ़ी बेजल लेस फ्री वाली लुक्स हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बताते हैं इस पॉलीथीन में क्या क्या हमें मिला हुआ है। तो इसमें हमें तो एक बुकलेट मिली हुई है, जो कि यूजर मैनुअल की तरह होती है, जिसमें टीवी के बारे में कुछ कंडीशंस बताई जाती है कि इसे कैसे यूज करना होता है, इसके क्या क्या फीचर होते हैं। साथ ही हमें एक स्मार्ट रिमोट भी इसके साथ मिला हुआ है, जिसके साथ 2 बैटरी वाले सेल भी हमें इसमें मिले हुए हैं। साथ ही इस पैकेट में हमें टीवी से कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर मिला हुआ है, जिसे हम मिनी AV के नाम से जानते हैं। जैसे फ़ोन में एक जैक लगा हुआ होता है 3.5 mm का, उसी प्रकार का एक जैक मिला हुआ है, उसी प्रकार की हमें इसमें लीड मिली हुई है, जिसे हम अपने सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इसको हम ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस प्रकार से हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो हमें निकालने के लिए पहले इसमें से उन्होंने पहले से ही सील कर रखा है, ताकि इसमें से कोई भी सामान निकाला ना जा सके बाहर के किसी भी द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें हमें 2 सेल मिले हुए हैं, जैसे हमने आपको पहले से बता दिया है एवरेडी के। और साथ ही इसके साथ जो वायर मिली हुई है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये हमारा स्मार्ट LED रिमोट है, जो कि काफ़ी फर्स्ट क्लास वाले टाइप का रिमोट है। इसमें माइक भी बना हुआ है, जिसे हम वॉइस से भी करके हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से। जैसे हम इस रिमोट में वॉइस से हम कोई भी कमांड देंगे तो ऑटोमेटिक ही यूट्यूब पे कुछ भी ऑन करना वो सब उस पर टाइप हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ पेचेस भी हैं, और वायर हमने आपको बता दी जो कि साइड में मिली हुई है। तो अब हम आते हैं टीवी को ऑन करने के लिए। इसे हम प्लग से ऑन करेंगे। इसके साथ इस वायर में कुछ स्टिकर भी लगी हुई है। इस स्टिकर को निकाल के हम इसे हम पावर स्विच से कनेक्ट करेंगे। पावर स्विच से कनेक्ट करके फिर अब हम इस टीवी को रिमोट से ऑन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने टीवी को ऑन कर दिया है। नीचे रेड लाइट दिखा रही है, इससे ये इंडिकेट होता है कि टीवी हमारा ऑन हो गया है। अब ऑन होते ही ये कुछ इस प्रकार का हमें मैसेज दिखाएगा, जैसे कि अगर जैसे स्टार्ट होगा तो शुरू में ही हमें एसर दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार का रिमोट है। हमने इसमें से इसको ओपन करके हम इसमें
सेल को इंसर्ट करेंगे जो कि हमें मिले हुए हैं तो एवरीडी के। तो अब हम इस सेल को इस वाले रिमोट में इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करते हैं। इसके रिमोट की एक खासियत है, काफ़ी लंबे वाले टाइप का हुआ है। ज़्यादातर आजकल के रिमोट में छोटे पैनल बने हुए होते हैं सेल को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन नहीं, इसमें पूरा कवर दिया गया है जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने सेल को इंसर्ट कर दिया है। अब हम टीवी को ऑन कर रहे हैं। तो ऑन करते हुए इस प्रकार से पहले टीवी का नाम शो होगा हमें, जो कि टीवी का नाम है एसर। और एसर लिखने के बाद फिर गूगल टीवी शो होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये गूगल टीवी इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। गूगल टीवी के भी बहुत सारे फीचर बताए जाते हैं, जैसे कि अपने आप अपडेट भी होता रहता है। साथ ही अब इसने कुछ देर के लिए लोडिंग उठाई है। हमें अब इसे में रिमोट की सेटिंग करनी होगी, जो कि अपने आप होती जा रही है। जैसे जैसे इसमें बताता जा रहा है, इन बटनों को स्विच दबाइए एक साथ तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होते हुए वेलकम आ गया और साथ ही कुछ इस प्रकार से साइड में ऑप्शंस आ रहे हुए हैं, जैसे भाषाओं के, जैसे अलग अलग भाषाओं के। तो हमें इसमें से किसी एक भाषा को शायद सिलेक्ट करना होगा, और भी जैसे कई सारे ऑप्शन इसमें बने हुए होते हैं। अब हमने इसमें से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद फिर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कुछ प्री लोडेड ऐप हैं, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वूट, स्पॉटिफाई और भी कई सारे ऐप हैं। तो इसकी भी ये बहुत बड़ी खासियत है इस फीचर के साथ, जैसे सोनी लिव और भी बहुत सारे ऐप हैं। और साथ ही यहाँ पे एक प्रकार से सेटअप करने के लिए बोल रहा है गूगल होम ऐप को, तो हम इसको सेटअप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सेटअप होने के लिए इसने कुछ देर के लिए समय लिया है। जैसे ही कुछ देर में अभी ये सेटअप हो जाएगा अपने आप गूगल टीवी। तो ये सेटिंग के लिए कुछ प्रोसेस ले रहा है, जो कि पहली बार टीवी को ऑन करते हुए इस प्रकार से शो होता है, सिर्फ पहली बार होगा। उसके बाद फिर आपका टीवी उसी प्रकार से चलेगा जिससे चलता है। तो ये शुरुआती कुछ खास बिंदु हैं जो टीवी के हर टीवी में शायद होता है आजकल की स्मार्ट टीवी में। तो ये लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग लेने में कुछ समय लगा रहा है। तो इस प्रकार से टीवी की बहुत खासियत ये भी है कि इसमें 30 वाट के स्पीकर दिए गए हैं, जो कि एक लाउड स्पीकर के लिए शो करेगा। तो इस प्रकार से हमारा टीवी अब सेट हो रहा है। जैसे सेटअप गूगल टीवी, सेटअप टीवी भी, इसमें ऑप्शंस बने हुए हैं। अब हम इसमें से वाईफाई वाला ऑप्शन कनेक्ट करेंगे। वाईफाई से जैसे हम अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, जो कि काफ़ी इजी है, क्योंकि फ़ोन से नेट चला के हम इस टीवी पे कुछ भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इसमें से हम अपने वाले फ़ोन का हॉटस्पॉट खोल के फिर यहाँ से हम अपने ही नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर अपने आप नेटवर्क ऑटो कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारे ही फ़ोन का नेटवर्क भी यहाँ शो होगा। जैसे अब हमारे फ़ोन का भी नेटवर्क यहाँ पे अब कनेक्ट हो गया बता रहा है। कनेक्ट होने के बाद अब हम इसमें कुछ भी देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब, सोनी लिव, साथी, वूट, जो भी हमें देखना हो। तो अब हम इसे ऑन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये लोडिंग उठा रहा है, इसलिए क्योंकि ये नया टीवी है और शुरुआत में ये कुछ लोडिंग लेगा पहली बार, क्योंकि नया है इसलिए। उसके बाद ये अपने आप वैसे नॉर्मली वर्क करेगा। साथ ही इसकी और भी यदि खासियत की बात करी जाए तो ये एक 4 स्टार ग्रेडेड टीवी है, जो कि बिजली को बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। इस प्रकार से हमने अब नेट से ऑन करके इस प्रकार से हमने यूट्यूब पे हमने ऑन करा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने को दिखाई दे रही है ये पिक्चर क्वालिटी। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड कंडीशन की है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। रेट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त टीवी है, जो कि मार्केट में नई कंपनी ही लॉन्च हुई है। इससे पहले ये जैसे एसर के लैपटॉप मॉनिटर बनाती थी, तो क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। ये हमारे फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड हुई हुई है, इसलिए थोड़ी सी कुछ अजीब सी लगेगी। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ फीचर आपको दिखाए ऑन करके। तो इस प्रकार से ये एक एसर आई सीरीज वाला एडवांस गूगल टीवी है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त टीवी हमें साबित हुई फील होती है।
तो इस प्रकार से इसमें हम कई सारे ऑनलाइन फीचर देख सकते हैं जिसे हम जो फ़ोन से देखते थे। साथ ही हम इसे में अपने सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी और स्मार्ट टीवी। और साथ ही हम इसमें जैसे 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं, तो इसमें हम माउस और कीबोर्ड को भी अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका ओपनिंग जो फीचर है इस प्रकार से दिखाई देता है स्क्रीन का। तो इसमें और यदि कुछ देर के लिए यदि बंद हो जाए तो 30 सेकंड के लिए इस प्रकार से वॉलपेपर दिखाई देता है, जिससे मॉनिटर में दिखाई देता है। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। यदि ओवरऑल इस टीवी के फीचर की बात करी जाए तो इसमें 30 वाट के डोल्बी साउंड स्पीकर हैं, साथ ही 1.5 GB रैम है और 16 GB रोम, और साथ ही ये सुपर ब्राइटनेस फीचर के साथ आता है। साथ ही इसमें डुअल बैंड वाईफाई वाले फीचर हैं, जिसमें से एक 5GH का है और दूसरा है 2.4GH का। इसमें यदि ब्लूटूथ की बात करी जाए तो इसमें 2 वे ब्लूटूथ है जो कि 5.0 वाला है। तो इसमें यह भी बेनिफिट है कि इस टीवी में ब्लूटूथ वाला भी ऑप्शन है, वो भी 5.0 वाला, जिससे हम ब्लूटूथ से कुछ भी कनेक्ट करके हम टीवी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फीचर वाली उपलब्धि है एसर टीवी में। साथ ही ये एक गूगल टीवी है, तो गूगल टीवी में पहले से ही कुछ प्री लोडेड ऐप होते हैं और साथ ही कई सारे ऐप को भी डाउनलोड किया जा सकता है, ऐसा बताया जाता है। और साथ ही इसकी और भी यदि फाइनल बात करी जाए तो इसके साथ एक अमेजिंग स्मार्ट टीवी वाला रिमोट आता है, जिसमें कुछ पहले से ही की बनी हुई है, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और साथ ही और भी कई सारे ऑप्शन बने हुए हैं। और साथ ही स्मार्ट टीवी रिमोट की एक ये भी खासियत होती है कि इस रिमोट में माइक बना हुआ होता है, जिससे हम बोल कर भी किसी भी चीज़ की हम कमांड दे सकते हैं टीवी